नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके पास कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल, जिसमें हमको ये प्रूफ करना है कि हमारे पास दो सर्कल्स की इक्वेशन दी हुई, जिसमें एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल की इक्वेशन ये रही। ये दोनों सर्कल क्या है? ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब इन दोनों द्वारा इन दोनों इक्वेशंस, यानी कि मैं इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि z-1 अपॉन z+1। आपको एक ये कांस्टेंट दिया हुआ है, इस कांस्टेंट का नाम मैंने k मान लिया। और एक इक्वेशन मेरे को दी हुई है कि एम्पलीट्यूड ऑफ z-1 अपॉन z+1, इसको मैंने m मान लिया। इन दोनों कांस्टेंट, इनको कांस्टेंट के इक्वल लिखे हुए मैं दो इक्वेशन बनाने वाला हूँ, और ये दोनों इक्वेशन एक्चुअली सर्कल्स बनेंगे। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। और ये जो सर्कल्स बनने वाले हैं, ये दोनों ऑर्थोगोनली एक दूसरे को काटते हैं। इसके बारे में हम इन दोनों को कंपैरेटिव स्टडी की तरह से एक देखेंगे, तो हमको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली चीज़ होगी। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये हमको कहती है कि जेड, क्योंकि जेड को हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको लिख दीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई -1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई +1। ऊपर -1 है, नीचे +1, इतना ही अंतर है दोनों में। कांस्टेंट टर्म, क्योंकि हम जानते हैं मोड की वैल्यू √x² + y² होती है, तो ऊपर वाले को अगर आप अलग अलग करके लिखे तो x - y प्लस आयोटा वाई इस तरह से, और नीचे वाली टर्म हमारे पास क्या होगी, x+1 और प्लस आयोटा वाई। ओके, ये इक्वल टू है k। साथ ही में हमारे पास यहाँ की चल रही है एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है tan इनवर्स y/x। तो इसको भी इसी प्रकार से हम इसका रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग करने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी हम एम्पलीट्यूड ऑफ, ऊपर हमारा हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई सेम -1 अपॉन x प्लस आयोटा वाई +1 इक्वल्स टू m। नेक्स्ट स्टेप में इसमें भी अलग अलग करके थोड़ा सा हम इसको क्या कर रहे हैं, हमने हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण, इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन, वो कर रहे हैं हम इसका। साइंस का विशेष ध्यान रखें, अधिकतर विद्यार्थियों से गलती वहीं होती है। तो इसका अगर मैं रैशनलाइजेशन करूं तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ आप लोगों को बताइए। नीचे वाले में से केवल केवल साइन चेंज होने वाला है। तो x+1 आयोटा वाई का साइन प्लस था, तो नीचे -y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे x+1 माइनस आयोटा वाई, ऊपर जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू में हमारा m चल ही रहा है। यहाँ हमारा नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ध्यान दें तो अब क्या हो जाएगा, x √(x² + y², तो √(x−1² प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, यानी केवल रियल पार्ट का होता है, तो आयोटा वाई की जगह केवल वाई होता है, होल अपॉन √(x+1) का स्क्वायर प्लस y²। ये हम लोग जानते हैं, केवल और केवल एक +1 और -1 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ओके। इस तरफ हमारा हो जाएगा, अब जैसे इनको अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया तो एम्पलीट्यूड ऑफ, ऊपर हमारे पास नंबर 1 क्या आने वाला है, x-1 मल्टीप्लाई होगा x+1 से, फिर माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई होगा x-1, फिर प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई होगा x+1 से, और लास्ट में आयोटा आयोटा स्क्वायर प्लस बना देगा, जो माइनस का होने वाला, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का y²। ओके, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। ओके, हमारे पास नीचे आ जाएगा। ओके, इस बार साइन a+b और a-b का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाने हैं माइनस का आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो बराबर में हमारे क्या चल रहा है दोस्तों, m² टर्म चल ही, सॉरी m चल रही है। ओके, यहाँ दोनों तरफ होल स्क्वायर किया तो क्या बन गया, x-1। ओके, खोल इसका स्क्वायर भी मैं ओपन कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, x² + 1 प्लस, सॉरी
माइनस आएगा -2x, ठीक है, और प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा हमारा के स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो, और नीचे वाली ये पूरी की पूरी टर्म हमारे ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में आ रही है, तो हमारा इसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2x, क्योंकि प्लस है इस बार नीचे, है ना, बस यही हमारा अंतर चल रहा है, प्लस वाई स्क्वायर। और इस तरफ हमारे पास नंबर हो चुका है अब एम्पलीट्यूड ऑफ, इस तरफ हमारे पास नंबर हो गया है, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर -1 माइनस का आयोटा एक्स वाई प्लस का आयोटा वाई। ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई हमको साइन का गलती नहीं करना है एग्जाम में कभी भी, तो धीरे धीरे करें और एक ही बार में परफेक्ट करें। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाने वाला है, x प्लस 1 होल स्क्वायर, और इस बार आयोटा स्क्वायर माइनस को प्लस बना देगा, तो यहाँ हमारे पास अपॉन है, ये टर्म आने वाली है, कोष्टक बंद, और बगल में हमारे m चल रहा है, m और क्या हमारा कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, अगर इधर वाली सारी टर्म्स, इस तरफ वाली सारी टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जरूर ट्रांसफर करूँ और कॉमन निकालूं, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर बनेगा के स्क्वायर -1, ओके, वाई स्क्वायर कॉमन लेने पर के स्क्वायर -1, ओके, प्लस 2x कॉमन लेने पर इस बार यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इधर वाला टर्म जब इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। और फिर एक हमारे पास दोनों तरफ क्या है, एक कांस्टेंट टर्म एक और है, वो है के स्क्वायर कॉमन लेने पर, सॉरी के स्क्वायर कॉमन लेने की जरूरत नहीं, इधर के स्क्वायर आ रहा है, उस तरफ से +1 -1 हो रहा है, तो ऑलरेडी -1 ही है, ठीक है, इक्वल टू 0। इनको इधर मैंने अलग अलग किया है, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या क्या, आयोटा एक्स वाई ये है, और आयोटा एक्स वाई ये दोनों कट गया, रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग करने पर मुझे मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 होल अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इधर आयोटा वाई और आयोटा वाई, ये दोनों टर्म हमारी आयोटा वाई और आयोटा वाई ऐड हो जाएगी, और प्लस आयोटा तो ऐसे लिख के 2y होल अपॉन एक्स, सॉरी इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि पहला पार्ट तो हमारा हो गया रियल पार्ट, दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो यानी अब हम tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो इक्वेशन समाप्ति की ओर जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। तो इस तरफ से अगर मैं के स्क्वायर -1 अगर कॉमन लेता हूँ, तो जिसमें जिसमें के स्क्वायर -1 किसमें किसमें एक्स स्क्वायर में है, वाई स्क्वायर में है, प्लस सिंगल 1, और एक हमारी टर्म क्या होगी 2x के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके। इस तरफ से अगर मैं के स्क्वायर -1 का पूरे में भाग दे दूँ, क्या बन जाएगा, क्या यह टर्म नहीं आ जाएगी आपके पास, 2 के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर -1 इंटू एक्स, और ये +1 बराबर 0। यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इक्वेशन लिख दी। इस तरफ भी अगर देखें तो tan इनवर्स y बाई एक्स, तो जब y बाई एक्स करूंगा तो नीचे वाली जो टर्म है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरी कट जाएगी, और केवल y बाई एक्स में हमारे पास बन जाएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 बराबर m, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास हम देख रहे हैं कि यहाँ इसको ऐसे लिख दे तो 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 बराबर tan m। tan m को मैंने नया कांस्टेंट बोल दिया, इसको मैं नया कांस्टेंट क्या बोल रहा हूँ m1, यानी मेरी ये इक्वेशन हम इस तरफ वाली क्या हो चुकी है 2y इक्वल्स टू m1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, ओके। इसी को मैं ऐसे लिख दूँ तो क्या प्रॉब्लम है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारा कंपैरिजन काफ़ी इजी हो जाएगा अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो, -2 बाई m1 वाई
-1 = 0, यानी अल्टीमेटली दोनों तरफ हमने x और y के कोफिशिएंट पॉजिटिव रखे हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। वी ऑल नो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। पर हमारे पास यहाँ पे दो सर्कल बने, क्लियरली एक सर्कल हमारा 1 से बन रहा है, एक सर्कल हमारा इक्वेशन नंबर 2 से बन रहा है। हमको इन दोनों को ही तो ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है। तो अगर मैं इसको g1 और f1 और c1 कहूँ तो इक्वेशन 1 से मेरे पास बाय 1 हमारे पास g1 की वैल्यू क्या आ रही है, देखने पर g1 हमारा आ रहा है k² + 1 अपॉन k² - 1। ओके, f1 की वैल्यू आ रही है 0 और c1 की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है साथियों, इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे g2 मिल जाएगा, है ना। इसी की जगह पे आप g2 f2 और c2 बात कर लो, क्या दिक्कत है। तो g2 हमारा क्या हो गया दोस्तों, g2 हमारा हो गया -2/m1। ओके ठीक है, नो सॉरी, इस बार fy होगा तो g2 नहीं होगा, ये टर्म होगी f2। g2 हमारा हो जाएगा इस बार, क्योंकि x की टर्म नहीं है मुझे, तो 0 और c2 हमारा क्या हो गया दोस्तों, -1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ गई है और हमारे पास लंब कोणीयता का जो प्रतिबंध होता है वो यह होता है, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन इसको बोलेंगे, वो ये होती है कि 2g1 z2 + 2f1 f2 = c1 + c2। अगर यह कंडीशन लागू हो, हमको ये कंडीशन याद होनी चाहिए, यह कंडीशन लागू होने पर ही वृत्त का प्रतिच्छेद एक ऑर्थोगोनल होता है, वृत्त आपस में लंब कोणीय प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमको क्योंकि पता है g1 g2 में से एक 0 है, f1 f2 में से एक 0 है हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास हो जाना 0, राइट हैंड साइड में हमारे पास c1 की वैल्यू तो थी 1 और c2 की वैल्यू थी -1, तो हमारे पास 0 आ गया। तो क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, यह कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए हम होते ही हम क्या बोल देंगे कि हमारे जो गिवन सर्कल जो है 1 और 2 वो ऑर्थोगोनल है, लंब कोणीय है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको।